क्या आप जानते हैं लक्ष्मण के वन जाने से ठीक पहले उर्मिला के साथ उस रात क्या हुआ था? वह रात सिर्फ विदाई की रात नहीं थी, बल्कि ऐसी रात थी जिसके बाद उर्मिला की पूरी जिंदगी बदल गई। कहते हैं उस रात उर्मिला ने लक्ष्मण से एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर लक्ष्मण की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उर्मिला ने ऐसा क्या कहा था? अयोध्या सो रही थी। राजमहल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर किसी पहरेदार के कदमों की आवाज आती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन महल के एक कमरे में उर्मिला की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनके सामने लक्ष्मण की धनुष बाण रखे थे और पास ही उनके वस्त्र रखे हुए थे। उर्मिला उन चीजों को देख रही थी जैसे उन्हें पहली बार एहसास हुआ हो कि कुछ घंटों बाद इन चीजों का मालिक उनसे 14 वर्षों के लिए दूर हो जाएगा। तभी दरवाजा खुला। लक्ष्मण अंदर आए। उर्मिला ने उनकी तरफ देखा और कुछ पल तक बस देखती रह गईं। दोनों जानते थे कि यह शायद उनकी आखिरी रात थी, कम से कम अगले 14 वर्षों तक। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, उर्मिला। उर्मिला ने तुरंत जवाब दिया, मत कहिए कुछ। लक्ष्मण रुक गए। उर्मिला बोली, अगर आज आपने मुझे समझाने की कोशिश की तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। लक्ष्मण उनके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन वह अपने दर्द को छिपा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता। उर्मिला ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन आप जाएंगे? लक्ष्मण के पास कोई उत्तर नहीं था। उर्मिला ने कहा, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, आपके लिए राम भैया का धर्म सबसे बड़ा है। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मेरे लिए आप क्या है? लक्ष्मण की आंखें झुक गईं। उर्मिला बोली, आप मेरे पति है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, और कल सुबह जब आप चले जाएंगे तो मेरे पास आपकी याद के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया। इस बार उर्मिला ने हाथ नहीं हटाया, वह बस उन्हें देखती रही। फिर अचानक उन्होंने पूछा, लक्ष्मण, 14 साल बहुत लंबे होते हैं ना? लक्ष्मण बोले, हाँ, अगर इन 14 वर्षों में मैं बदल गई तो? लक्ष्मण चौंक गए। उर्मिला ने कहा, अगर मेरे बालों में सफेदी आ गई तो? अगर मेरी आंखों की चमक चली गई तो? अगर मैं पहले जैसी नहीं रही तो? लक्ष्मण ने तुरंत कहा, उर्मिला, मेरे लिए तुम्हारा रूप कभी मायने नहीं रखता। उर्मिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मैं रूप की बात नहीं कर रही लक्ष्मण, मैं समय की बात कर रही हूँ। समय इंसान को बदल देता है। फिर उन्होंने अपना सिर लक्ष्मण के कंधे पर रख दिया। बस एक वादा कर दीजिए। लक्ष्मण ने पूछा, क्या? जब 14 साल बाद वापस आएंगे तो मुझे ऐसे मत देखना जैसे मैं कोई पुरानी याद हूँ। मुझे ऐसे देखना जैसे मैं आज भी वही उर्मिला हूँ जो इस रात आपके सामने बैठी है। लक्ष्मण का गला भर आया। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूँ। उर्मिला ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल शांत रहे। उस रात न कोई महल था, न राजसी वैभव, बस 2 दिल थे जो जानते थे कि सुबह उनके बीच 14 वर्षों की दूरी खड़ी होने वाली है। लेकिन तभी उर्मिला ने एक ऐसी बात कही जिसने लक्ष्मण को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, एक बात और है। लक्ष्मण ने पूछा, क्या? उर्मिला बोली, आप वन में राम भैया की सेवा करना, माता सीता की रक्षा करना, लेकिन मेरी चिंता मत करना। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारी चिंता कैसे न करूं? उर्मिला मुस्कुराई, क्योंकि अगर आपको मेरी चिंता रही तो आपका मन वन में नहीं लगेगा, और अगर आपका मन वन में नहीं लगा तो आप अपना धर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। यह कहते कहते उनकी आवाज टूट गई। इसलिए आज से मैं आपकी पत्नी नहीं, आपके धर्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर रहूंगी। लक्ष्मण ने पहली बार उर्मिला के सामने अपना सिर झुका दिया। उर्मिला ने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, जाइए लक्ष्मण, लेकिन एक बात याद रखिएगा। क्या? अयोध्या में कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। लक्ष्मण बोले, तुम? उर्मिला ने कहा, नहीं, मेरी सांसें। सुबह होने लगी थी। आकाश में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। लक्ष्मण उठे। उर्मिला ने उन्हें जाते हुए देखा। इस बार उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण दरवाजे से बाहर निकले, उर्मिला ने धीमी आवाज में कहा, लक्ष्मण। वह रुक गए। उर्मिला ने कहा, पीछे मत देखना। लक्ष्मण ने पूछा, क्यों? उर्मिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, क्योंकि अगर आपने मुझे रोते हुए देख लिया तो शायद आप जा नहीं पाएंगे। लक्ष्मण कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद की और आगे बढ़ गए। दरवाजा बंद हुआ। उर्मिला अकेली रह गईं।
लेकिन इस बार उन्होंने रोकर किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर बस इतना कहा, आप अपना 14 साल जी लीजिए, मैं अपना 14 साल आपकी प्रतीक्षा में जी लूंगी। और शायद उर्मिला का सबसे बड़ा त्याग यही था। लक्ष्मण वन में राम के साथ थे, लेकिन उर्मिला अयोध्या में रहकर हर दिन उसी वनवास को जी रही थी। लक्ष्मण के पास जंगल था, उर्मिला के पास इंतजार। लक्ष्मण के पास धनुष था, उर्मिला के पास यादें। और लक्ष्मण के पास राम की सेवा थी, उर्मिला के पास सिर्फ एक वादा कि 14 साल बाद वही व्यक्ति लौटेगा जिसने उस रात उनसे कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन सवाल आज भी रह जाता है, जब 14 साल बाद लक्ष्मण वापस लौटे होंगे तो क्या उर्मिला ने सचमुच उन्हें उसी तरह स्वीकार किया होगा, या इन 14 वर्षों ने उस प्रेम को इतना बदल दिया था कि दोनों के बीच एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। यही उर्मिला के जीवन का वह अध्याय है जिसे रामायण की कथा सुनाते समय अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माही ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।